नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का मुद्दा है सरकार से जुड़ा हुआ। आपको बताएं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लोगों को और विपक्ष को यह बताने का मौका नहीं छोड़ती कि प्रदेश पर कितना कर्ज है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत है। जहां एक तरफ सरकार आय के साधन जुटाने के लिए हाथ पैर मार रही है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो घाटे में चल रहे हैं और इनकी संख्या जो है वो लगभग 14 है, जिन पर सरकार जेब से पैसा लगा रही है। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या इन घाटे वाले उपक्रमों को सरकार को बंद कर देना चाहिए? अगर हां, तो क्या सरकार इतना हौसला जुटा पाएगी कि इन 14 सार्वजनिक उपक्रमों को जो घाटा दे रहे हैं उन्हें बंद करने का फैसला ले सके? और क्या यह फैसला सही होगा? तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों पर, मसलों पर बातचीत के लिए, सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, एक तरफ सरकार का कर्ज, दूसरी तरफ घाटे के उपक्रम, क्या कहेंगे? जी गौतम, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि हिमाचल सरकार के सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। जी। वास्तव में ये जो सार्वजनिक उपक्रम है वो जब इनका गठन किया गया था तो ये सोचा गया था कि ये सरकार की तरफ से एक तरह से व्यवसाय करेंगे और मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन मुनाफा कमाना तो दूर की बात, ये लगातार घाटे में है और इस वक्त ये सफेद हाथी बन चुके हैं सरकार की अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि देखिए, 14 सार्वजनिक उपक्रम आपने जैसा कहा है, 14 तो घाटे का सामना कर रहे हैं और घाटा कम नहीं है 14 सार्वजनिक उपक्रमों का। जी। जो अभी हाल ही में जो कैग ने अपनी रिपोर्ट रखी है, विधानसभा में जो अभी कैग की रिपोर्ट रखी गई है, उसके मुताबिक 4378 4,378 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा ये सार्वजनिक उपक्रम दिखा रहे हैं। ऐसे में अब प्रश्न उठने लगा है कि क्या इन सार्वजनिक उपक्रमों को बंद किया जाए या नहीं। मांग ये भी हो सकती है कि इन्हें बंद किया जाए ताकि सरकार की अर्थव्यवस्था पर चोट ना पहुंचे। जी गौतम। तो क्या सर इन्हें बंद करने का फैसला सही होगा? क्योंकि जब ये उपक्रम शुरू किए जाते हैं तो एक मकसद के साथ शुरू किए जाते हैं कि इससे लोगों को भी लाभ हो, जनसेवा भी हो सके और सरकार को पैसा भी आए। तो जो लोग इन उपक्रमों से जुड़े हुए हैं उनको भी इससे सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो क्या ये फैसला सही रहेगा? देखिए गौतम, पिछले 2 दशकों से इसी बात पर मंथन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सार्वजनिक उपक्रम आज घाटे में आए हैं। ये पिछले 2 दशकों से अधिक समय से मैं यूं कहूं कि जब से इनका गठन हुआ तब से ही कई सार्वजनिक उपक्रम है लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। जी। अब प्रश्न यह है कि घाटे का सामना कर रहे हैं तो क्यों? जी। देखिए गौतम, जब ये सार्वजनिक उपक्रम गठित किए गए तो राजनेताओं ने, ब्यूरोक्रेट्स ने इन सार्वजनिक उपक्रमों को रोजगार अपने चहेतों को, जो मैं यूं भी कहूंगा कि अपने चहेतों को रोजगार दिलाने की मशीन मान लिया। और यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती रही और ऐसे में ये सार्वजनिक उपक्रम जो है वो लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में निजी बस जो चलती है वो मुनाफा कमाती है। जी। लेकिन उसके मुकाबले में उसी रूट पर चलने वाली सरकारी बस जो है वो घाटे का सामना करती है। ऐसा क्यों? इस पर मंथन किया जाना बड़ा सवाल है सर ये। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय जो है वो प्रमुख उद्योग माना जाता है। जी जी जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विकास निगम घाटे का सामना करता है। ऐसा क्यों? इस पर मंथन किया जाना जरूरी है। और ऐसे ही हम आरंभ से ही सुनते आए हैं कि प्रदेश में बहता पानी सोना है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। और विद्युत उत्पादन को कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता मानती रही है। और मकसद ये कि विद्युत उत्पादन होगा तो हिमाचल के आय के संसाधन बढ़ेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
सबसे बड़ा घाटे दिखाने वाला एक यूनिट है। तो ऐसा क्यों, इस पर मंथन होना चाहिए। और हाँ, अगर लगातार घाटे जो दिखा रहे हैं, अगर वो लगातार घाटा ही दिखा रहे हैं तो सरकार को रास्ता निकालना होगा। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो लगातार घाटा दिखा रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के साथ ही ये कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करना चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन पर उन्होंने ये भी संकेत दिए थे कि घाटे में चल रहे हैं या कुछ उपक्रमों को जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उन्हें आपस में मर्ज किया जाएगा। ऐसे उपक्रमों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, बेहतर होगा। 4,378 करोड़ रुपए का घाटा कम नहीं होता है। अगर 4,000 करोड़ रुपया बचे जी, तो ये कई काम, कई विकासात्मक, कई योजनाएं आरंभ हो सकती हैं। आवश्यकता इस बात की होगी। देखिए, बंद कोई उद्योग जो है वो बोर्ड नहीं होगा। हाँ, होना तो ये चाहिए कि इन यहाँ पर एक एक बोर्ड को, बोर्ड कॉर्पोरेशन को बंद करके जो लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं, उन्हें उनका विलय विभाग के साथ कर दिया जाए। अब देखिए, पर्यटन विकास निगम है तो पर्यटन विभाग भी है जी। तो पर्यटन विभाग का गोल क्या है और पर्यटन विकास निगम का गोल क्या है, दोनों के गोल अलग नहीं हो सकते हैं गौतम। तो अगर पर्यटन विकास निगम का विलय पर्यटन विभाग में कर दिया जाए तो धीरे धीरे करके जो सेवानिवृत्त होंगे कर्मचारी, तो एक तरह से पर्यटन विकास निगम जो है उसका अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एचपीएमसी है, उसको बागवानी विभाग के साथ जोड़ा जा सकता है वहां के कर्मचारियों को, और बागवानी विभाग ही इस मकसद को पूरा कर सकता है जो एचपीएमसी कर रहा है जी। तो ऐसे बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन जो है वो बंद किए जाए तो सरकार को घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर जहां तक बात है, सरकार वोट बैंक का ध्यान तो कोई भी सरकार हो वो रखेगी। ये बहुत कड़वा डिसीजन होगा जिसको लिया जाना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए, और ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी आसान नहीं होगा। जी होता, क्योंकि सर आपने ये बहुत बखूबी एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझाया कि वो सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, यानी कि प्राइवेट अदारे भी वहाँ पर हैं और गवर्नमेंट भी, लेकिन प्राइवेट मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारी जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। तो एक आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या वो, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल एक एचआरटीसी का ही पकड़ लें, तो क्या वो रूट्स हैं जो फायदा नहीं दे रहे हैं, जिस पर फिर भी गवर्नमेंट की मजबूरी है वहां पे बसेस चलाना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये देखता है जहां पर सवारी ज्यादा वहां की बसें चलेंगी, बाकी रूट छोड़ दिए जाते हैं। क्या यही एक कारण है कि लोगों की सेवा जो एचआरटीसी कर रही है उसकी वजह से वो नुकसान में जा रही है, या कारण कुछ और है? देखिए गौतम, अब एचआरटीसी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। तो एचआरटीसी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र या कुछ सरकारी क्षेत्र इस भावना से नहीं चलाए जाते हैं जो कि वो मुनाफा कमाए जी। अब हम एचआरटीसी की बात करें, एचआरटीसी इस भावना के साथ सरकार नहीं चलाती है कि वो मुनाफा कमाए, वो इस भावना के साथ चलाया जाता है कि जन सुविधाएं तय की जाए, जनता को सुविधाएं दी जाए। और ऐसा ही सरकार उन रूट्स पर भी बसों को चलाती है जहां बसों को घाटा का सामना करना पड़ता है। यह तो हुआ एक पहलू। दूसरा ये कि सरकार जो लगातार जनता को सुविधाएं देती है, जो घोषणाएं समय समय पर की जाती हैं, सरकार को सार्वजनिक जो एचआरटीसी को उसके साथ भी घाटे का सामना करना पड़ता है। मसलन वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें जो निजी बस सर्विस वाले नहीं देते हैं, सरकारी बस वाले देते हैं। बच्चों को स्कूली पास, फ्रीडम फाइटर्स को मुफ्त यात्रा, यहाँ तक कि विधायकों को यदि वो बस में सफर करते हैं तो मुफ्त यात्रा। इतना ही नहीं, पत्रकार जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है
उनको भी एचआरटीसी में मुफ्त यात्रा का प्रावधान है। इसी तरह अन्य महिलाओं को छूट दी जाती है। तो कई कई ऐसे वर्ग हैं जहां पर रियायतें दी जाती हैं या फिर उनको मुफ्त सुविधा दी जाती है, तो एचआरटीसी को इस वजह से भी घाटे का सामना करना पड़ता है। दूसरा जी, अब आप ये भी देखिए कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन और निजी बस के कर्मचारियों के वेतन में कितना फर्क है। इस वजह से भी घाटे का सामना करना पड़ता है। मतलब अब आइए आप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर। जी जी जी। पर्यटन विकास निगम के होटल्स, पर्यटन विकास निगम के रेस्टोरेंट इस वक्त 90% जो है वो सफेद हाथी बन चुके हैं सरकार की अर्थव्यवस्था पर। उसका कारण क्या है? वहां कारण ये है कि वहां एक कर्मचारी, मसलन एक वेटर, एक वहां रिसेप्शनिस्ट, उसका वेतन जो है वो निजी होटल के रिसेप्शनिस्ट और वेटर के मुकाबले कई गुना अधिक है। ऐसे में आप बताइए कि कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि ये एक कार्य संस्कृति चल चुकी है और ये स्थापित हो चुकी है, इसे तोड़ा जाना कोई आसान नहीं है। कार्य संस्कृति ये है कि जो निगम और बोर्ड, जहां कर्मचारियों को एक बार नियुक्ति मिल जाती है, उसके बाद वो समझते हैं कि वो काम करके सरकार के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। जी। आप देखिए वहां अगर हम कई बार देखते हैं कि पर्यटन विकास निगम के अगर अच्छे रेस्तरां में अगर अत्यधिक रश हो जाता है तो वो सोचता है कि इतने कस्टमर क्यों आ गए। जबकि निजी में ये नहीं सोचा जाता। निजी में उसको लेकर एक खुशी का माहौल होता है कि अधिक लोग आए हैं तो अधिक आय होगी। अगर संस्थान को अधिक आय होगी तो उन्हें वेतन मिलेगा, समय पर मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, तो वो इस भावना से काम करते हैं। लेकिन कर्मचारी को इसके विपरीत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी को ये पता है कि कर्मचारी उस वहां आय हो या ना हो, उसे वेतन मिलना है और वो इसी भावना से काम करता है। कोई आए या नहीं आए, मेरे को क्या मतलब, मेरा तो काम चल रहा है। जी गौतम। यानी कि सरकार को अभी एक्शन मोड में आने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, तो वो अदारे जहां पर पैसा सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा है, उस पर जल्द फैसला लेने की शायद ज्यादा जरूरत है। हाँ गौतम, आपने सही कहा कि सरकार को शीघ्र निर्णय लेना होगा। अगर अभी नहीं ले पाती तो देर सवेर सरकार को निर्णय लेना ही होगा कि लगातार घाटे में चल रहे निगमों, परिषदों को जो है वो बंद किया जाए ताकि सरकार का घाटा कम हो सके। और अगर ऐसा नहीं निर्णय लेती है तो सरकार को ये प्रयास तो करने होंगे कि वहां की कार्य संस्कृति में बदलाव लाया जाए। इस भावना को प्रेरित किया जाए कि भाई अगर कमाओगे नहीं, निगम की आय नहीं होगी तो आय में तो व्यक्तिगत आय में भी नुकसान हो सकता है और देर सवेर सरकार को विवश होना पड़ सकता है कि इन निगमों को बंद किया जाए। ऐसी भावना के साथ अगर कार्य संस्कृति में अगर कोई बदलाव लाया जाए तो निगम और परिषद निश्चित तौर पर मुनाफे की स्थिति में आ सकते हैं। कुछ निगम और परिषद तो आ ही सकते हैं। तो ऐसी भावना के साथ काम करने वाले अगर करेंगे तो मुनाफा भी कमाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। ऐसे में दिखता यही है कि देर सवेर सरकारों को यह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि घाटे में चल रहे निगमों तथा परिषदों को बंद किया जाए। जी गौतम। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही आसान शब्दों में सर ने ये पूरी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाई कि अगर हम सिर्फ 14 अदारों की भी बात करें, उपक्रमों की भी बात करें जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो 4000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नुकसान इस वक्त जो है वो ये अदारे दे रहे हैं और ये नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस नुकसान से पार पाने के लिए सुक्खू सरकार क्या फैसला लेती है। क्या इन उपक्रमों को बंद किया जाएगा या फिर इन्हें दुरुस्त करने के लिए इन्हें मर्ज किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कि समाधान निकल सके, नुकसान में चल रहे ये उपक्रम फायदे का सौदा बन सकें।
फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।